हजरत आयशा का आखिरी खत। समझ नहीं आ रहा है कि अपनी ये कहानी मैं कहाँ से शुरू करूँ। मेरी उम्र तकरीबन 65 की हो चुकी है और इस वक्त तक मैं अपने शौहर मोहम्मद से भी 2 साल ज़्यादा जी चुकी हूँ। वो 63 साल के होकर मरे थे और अब तो उन्हें गुजरे हुए 46 बरस बीत चुके हैं। मेरे नज़दीकी रिश्तेदारों में से मेरी सौतन उम्मे सलमा के सिवा फ़िलहाल कोई ज़िंदा नहीं है। मैंने ऐसे दौर में जन्म लिया जहां औरत पैदा होना ही एक औरत का सबसे बड़ा गुनाह था। मेरे जन्म के साथ ही मेरे अब्बू के दोस्त हज़रत मोहम्मद की तबलीग भी शुरू हो गई। वे खुद को खुदा का रसूल साबित करने में लगे थे और उनकी बातों को मानने वाले शुरुआती लोगों में मेरे अब्बू अबू बकर और मेरी अम्मी उम्मे रुमान भी शामिल हो गई। धीरे धीरे वक्त बीता, मैं बड़ी होने लगी और मेरे बड़े होने के साथ ही मोहम्मद का कारवां भी बड़ा होता गया। ना जाने ख्वाला बिन्त हकीम को क्या सूझी थी जो उसने रसूलुल्लाह के लिए मेरे घर वालों को मेरा रिश्ता सुझा दिया। मैं तो उस वक्त रेत में उंगलियां डालकर घर बनाया करती थी। मेरी हम उम्र सहेलियां और दोस्त जो मेरे साथ रेत के सहरा में खेला करते थे, उन्हें तो यकीन भी न हुआ कि उनके साथ खेलने वाली उनकी एक सहेली अब रेत में घर बनाने का खेल नहीं खेलेगी बल्कि हकीकत का घर बसाएगी, वो भी अपने अब्बू की उम्र के एक आदमी के साथ। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे डांटते हुए कहा, आयशा 4 दिनों में तुम्हारा निकाह होने वाला है, अब तुम बाहर खेलने नहीं जाओगी। मैं तो उस वक्त निकाह के मायने भी नहीं जानती थी। मेरे अब्बू की उम्र और उनके दोस्त मोहम्मद की उम्र में बस 2 वर्ष का ही तो फासला था, लेकिन मेरी और हजरत मोहम्मद की उम्र में 45 वर्ष का अंतर था। ना जाने मेरे अब्बू ने मोहम्मद को मेरे साथ शादी जैसे रिश्ते की रजामंदी कैसे दे दी, लेकिन मेरी अम्मी इस रिश्ते के लिए हरगिज़ राज़ी न थी। उन्होंने तो मेरी शादी बचपन में ही तय कर दी थी। जुबैर इब्न मुतीम नाम का वो खूबसूरत सा लड़का था जिससे मेरी शादी होनी थी। जुबैर मेरी हम उम्र का ही तो था, जोड़ी तो जमती ही थी, साथ ही हम दोनों की खूब पटती भी थी। मेरी अम्मी जब भी मुझे जुबैर के साथ आंगन में खेलते देखती, उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलक उठती थी। मेरे और मेरे मंगेतर जुबैर की ये जोड़ी शायद वक्त को गंवारा ना थी और मोहम्मद से मेरी शादी करवाने की खातिर जुबैर से मेरी सगाई को तोड़ दिया गया। इसके कुछ ही वक्त बाद मेरा निकाह मोहम्मद के साथ हो गया। अब मैं मोहम्मद की तीसरी पत्नी बन चुकी थी। मेरी सौतन खदीजा तो पहले ही मर चुकी थी। अगर वो जिंदा होती तो मेरी सौतन नहीं बल्कि मेरी दादी जैसी लगती, क्योंकि वो मुझसे उम्र में 57 साल बड़ी थी। खदीजा की मौत के बाद हज़रत मोहम्मद ने सौदा बिन्त जमुआ से दूसरी शादी की, जो एक विधवा औरत थी और उम्र में हज़रत मोहम्मद से 5 साल बड़ी थी। सौदा हज़रत मोहम्मद के चचेरे भाई सकरान बिन अम्र की बीबी थी, जिनका कुछ वक्त पहले ही इंतकाल हुआ था। जब मोहम्मद ने सौदा के साथ शादी की थी तो सौदा के 6 बेटे थे। मोहम्मद से मेरा निकाह हो चुका था, लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई थी। इस बीच मोहम्मद को जब भी मौका मिलता वो मेरे घर पर आते और तबलीग के बहाने काफ़ी देर घर पर ही रुकते। मैं मोहम्मद की निगाहों से बच ना पाती। वो मुझे देखने के बाद वहाँ से चले जाते। उस दौरान मैं ये समझ ही ना पाती कि मेरे घर बार बार आने वाले इस शख्स से ही मेरा निकाह हो चुका है। इस नाते वो मेरे शौहर हैं। मैं तो उन्हें तब भी अपने अब्बू का जिगरी दोस्त ही समझती और अदब से झुक कर उन्हें सलाम कर लेती। मेरे निकाह के कुछ साल बाद ही मोहम्मद और उनके मानने वालों को मक्का छोड़ना पड़ा। मेरे घर वाले तो मोहम्मद के मानने वालों में से थे और अब तो रिश्तेदारी भी हो चुकी थी। मेरे अब्बू जो कल तक मोहम्मद के गहरे दोस्त थे, अब वे मोहम्मद के ससुर हो चुके थे। इसलिए हिजरत के वक्त मोहम्मद के साथ हमें भी मदीने के लिए निकलना पड़ा। उस सफ़र की बहुत सी यादें तो अब मेरे जहन से उतर चुकी हैं, फिर भी मुझे इतना ज़रूर याद है कि मदीने पहुंचने के तुरंत बाद हज़रत मोहम्मद ने मेरी रुखसती के लिए संदेश भेज दिया था। तब मेरे निकाह के 3 साल गुजर चुके थे और मैं 9 साल की हो चुकी थी। मोहम्मद के साथ रुखसती का संदेश मिलते ही मेरी अम्मी मुझे पकड़ कर रोने लगी, लेकिन मैं अम्मी के रोने की वजह ना समझ पाई। अगली सुबह कुछ औरतों ने मुझे तैयार करना शुरू कर दिया और सब ने मिलकर दोपहर तक हज़रत मोहम्मद के साथ मुझे विदा कर दिया। मदीने में अबू अयूब अंसारी के बड़े से घर के एक कोने में हज़रत मोहम्मद के रहने की जगह बनाई गई थी। मेरे लिए ये सब बेहद अजीब था। होश संभालने के बाद मैं पहली बार अपनी माँ के आंचल से दूर हुई थी।
हालांकि मदीने में मेरी अम्मी का घर ज़्यादा दूर नहीं था, फिर भी मुझे अपनी माँ की याद सताने लगी थी, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई न था। मैं मोहम्मद के साथ उनके घर पहुंची तो वहां पहले से कुछ औरतें मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं अपनी अम्मी को याद कर रोती रही, लेकिन वहां सुनने वाला कोई न था। शाम तक मैं अपने कमरे में थी। मेरे आसपास कुछ औरतें थीं जो अचानक गायब हो गईं। मैंने देखा कि मेरे अब्बू का दोस्त मेरे कमरे में आया और उसने अंदर से कमरे की चिटकनी लगा दी। मैंने उस रात जो कुछ भी झेला वो मेरे लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन दीवारों के अलावा मेरी चीखें किसी ने ना सुनी। क्या मुझे ये सज़ा लड़की होने की वजह से मिली थी? लड़की पैदा होकर मैंने कितना बड़ा गुनाह किया था जो मुझे इस कदर वेदना सहनी पड़ी। अगली सुबह फिर से कुछ औरतें मेरे पास आई और उन्होंने मुझे नहलाया, मेरे कपड़े बदले, मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगाया और मुझे झूठे दिलासे देती रहीं। रात को फिर से मैंने वही सब झेला और ये सिलसिला अगली कई रातों तक चलता रहा। मेरी रुखसती के साल भर बाद ही मोहम्मद ने हफ्सा बिन्त उमर से चौथी शादी कर ली। हफ्सा की पहली शादी खुनैश इब्न हुज़फा से हुई थी, लेकिन अगस्त 624 में वो विधवा हो गई। शौहर के मरने के बाद हफ्सा ने जैसे ही इद्दत की मुद्दत पूरी की, उसके पिता उमर ने अपनी बेटी की शादी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के साथ करनी चाहिए, लेकिन उस्मान ने इस शादी से इनकार कर दिया। तब उमर ने मेरे अबू बकर से अपनी बेटी का ब्याह करना चाहा, लेकिन वे भी तैयार ना हुए। जब उमर इस बारे में शिकायत करने के लिए मोहम्मद के पास गए तो मोहम्मद ने जवाब दिया, हफ्सा की शादी उस्मान और अबू बकर से बेहतर आदमी से होगी, और मोहम्मद ने फरवरी 625 को हफ्सा से शादी कर ली। इस वक्त तक मैं रिश्तों को बखूबी समझने लगी थी। उस वक्त के माशरे में हर औरत को अपनी सौतनों के साथ जीना पड़ता था। पुरानी वाली उम्र में चाहे बड़ी ही क्यों ना हो, उसे अपनी नई सौतनों की इज्जत करनी पड़ती थी। सौदा मेरी सौतन थी, जो उम्र में तो मुझसे बड़ी थी ही, साथ ही वो मुझसे पहले मोहम्मद से ब्याही थी, इसलिए उसकी इज्जत करना मेरा फ़र्ज़ था। हालांकि हफ्सा के आने से पहले तक मोहम्मद सौदा से ज़्यादा वक्त मेरे पास गुजारते थे। हफ्सा के आने के बाद मोहम्मद का वक्त बंट गया और मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। मोहम्मद की नई दुल्हन हफ्सा मुझसे केवल 8 साल ही बड़ी थी और इस उम्र में वो 6 बेटों को जन्म दे चुकी थी। मेरी दूसरी सौतन सौदा के साथ मेरा रिश्ता सौतन से ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि वो उम्र में मुझसे 50 साल बड़ी थी, लेकिन हफ्सा मुझसे सिर्फ 8 साल ही बड़ी थी। इसलिए जल्द ही हफ्सा से मेरा दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया। हफ्सा मुझसे काफ़ी बातें किया करती थी। मैं उसकी बातें सुनती ज़्यादा और बोलती कम थी, क्योंकि मेरे पास बातें नहीं हुआ करती थी। लेकिन हफ्सा के पास ज़िंदगी के कड़वे अनुभवों का ढेर था, जो वो मुझसे बांट कर खुद को हल्का महसूस करती थी। जब मैं और हफ्सा अकेली होती तो वो अपने पहले पति खुनैस की ढेरों बातें मुझे बताती और मैं चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती। हफ्सा अपने पहले शौहर से बहुत प्यार करती थी। उसका बस चलता तो वो मोहम्मद से कभी दूसरी शादी ना करती। 6 बच्चों को जवान कर उनकी शादी ब्याह में ही हफ्सा की उम्र गुजर जाती। लेकिन मेरी तरह हफ्सा भी ये बात अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मर्दों के माशरे में औरत की औकात क्या थी। औरत की मर्जी के तो कोई मायने ही ना थे। हफ्सा से चौथी शादी के 1 माह बाद ही मोहम्मद ने जैनब बिन्त खुजैमा से 5वीं शादी कर ली। जैनब मुझसे 15 साल बड़ी थी और वह हफ्सा से 7 साल बड़ी थी। मोहम्मद की अब तक की सभी बीवियों के मुकाबले जैनब ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे तो जैनब की खूबसूरती से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हफ्सा को जैनब से जलन होने लगी। हफ्सा का जैनब से जलना वाजिब भी था, क्योंकि जल्द ही मोहम्मद जैनब की खूबसूरत आंखों में इस कदर खो गए कि उनके पास बाकी बीवियों के लिए समय ही ना बचा। दिन में तो मोहम्मद को इस्लाम की तबलीग से फुर्सत ही ना मिलती और देर रात तक भी कोई ना कोई उनसे मिलने के लिए आता ही रहता। ईसा की नमाज के बाद हम लोग खाना खाकर शौहर के इंतज़ार में अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते और सुबह आँख खुलती तो मोहम्मद को जैनब के कमरे से निकलता हुआ देखती। मुझे जैनब से दोस्ती करनी थी, लेकिन दिन में जब भी मैं जैनब के कमरे की ओर बढ़ती मुझे हफ्सा रोक देती। यही वजह थी कि जैनब की मोहम्मद से शादी के 6 महीने गुजरने के बाद भी मैं जैनब से खुलकर बात नहीं कर पाई थी। फरवरी 625 ईस्वी में मोहम्मद ने 2 शादियाँ की। फरवरी की शुरुआत में हफ्सा बिन्त उमर से और फरवरी के आखिर में जैनब बिन्त खुजैमा से। फरवरी बीता और मार्च का महीना आ गया। खबर मिली कि बदर की लड़ाई का बदला लेने मक्का से एक बड़ी फौज मदीने के लिए निकल चुकी है।
जैनब और हफ्सा की तो अभी अभी शादी हुई थी। ऐसे में जंग के हालात से दोनों बेहद घबरा गई। हमारी बड़ी सौतन सौदा ने हमें समझाया और मोहम्मद ने भी हमसे कहा कि इस जंग में अल्लाह हमारे साथ है और वह हमारी मदद के लिए 5,000 फरिश्ते भेजने वाला है। इस खबर को सुनने के बाद सभी को राहत मिली। जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। 23 मार्च का वो दिन मुझे अब भी याद है जब कुरैश की फ़ौज और मोहम्मद के लोगों के बीच उहद के मैदान में घमासान लड़ाई हुई। कई लोग मारे गए, कई घायल हुए। इस लड़ाई में मोहम्मद के दांत टूट गए और लड़ाई के बाद वे कई दिनों तक घर पर ही रहे। इसी उहद की लड़ाई में मोहम्मद का एक साथी अबू सलामा भी पूरी तरह घायल हुआ और कुछ वक्त के बाद उसकी मौत हो गई। सलामा की बीवी हिंद बिन्त अबी उमैया उर्फ उम्मे सलमा विधवा हो गई। उसके 4 बच्चे थे। 4 महीने 10 दिन की इद्दत गुजर जाने के बाद मोहम्मद ने हिंद उर्फ उम्मे सलमा से शादी का पैगाम भेजा और इस तरह उम्मे सलमा मोहम्मद की 6ठी बीवी बन गई। उम्मे सलमा से शादी के कुछ महीने बाद ही मोहम्मद की 5वीं बीवी जैनब की मौत हो गई। जैनब की मौत से मुझे बेहद दुख हुआ क्योंकि मैं तो उसे ठीक से जान भी ना पाई थी और वो मर गई। उम्मे सलमा मुझसे उम्र में लगभग 25 साल बड़ी थी, इसलिए मैं उनसे बात करने में झिझकती थी, लेकिन वो जल्द ही अपनी सभी सौतनों से काफ़ी घुल मिल गई और सभी से बातें करने लगी। एक दिन जब मोहम्मद घर पर नहीं थे तो उम्मे सलमा मेरे हुजरे में आई और बैठ गई। बातों ही बातों में अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में उम्मे सलमा ने मुझे काफ़ी कुछ कह दिया। उन्होंने बताया कि वो अपने पहले शौहर से बेइंतहा प्यार करती थी। दोनों ने कसम खाई थी कि अगर दोनों में से कोई एक मर जाए तो कोई दूसरी शादी नहीं करेगा। उम्मे सलमा की ये बात सुनकर मैं हैरान थी। मैंने पूछा, जब आपने अपने शौहर के साथ कसम खाई थी तब आपने रसूलुल्लाह से शादी कर वो कसम क्यों तोड़ी? मेरे इस सवाल पर सलमा थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, मेरे शौहर अबू सलामा की मौत के बाद मुझे अपने 4 बच्चों की चिंता सता रही थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे अबू बकर ने भी मुझसे शादी की पेशकश की और हफ्जा के अब्बू उमर ने भी मुझसे शादी की ख्वाहिश जताई, लेकिन मैंने दोनों रिश्ते ठुकरा दिए। जब रसूलुल्लाह की ओर से मुझे शादी का रिश्ता आया तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। रसूल की मर्जी यानी अल्लाह की मर्जी। मेरे मना करने पर शायद अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाते। धीरे धीरे वक्त गुजरा और अबू अय्यूब अंसारी के घर के पास ही मोहम्मद का घर तामीर हो गया, जिसमें एक बड़ा सा आंगन और अगल बगल में मिट्टी के कई कमरे थे। इनमें से 5 कमरों में हम 5 सौतनें रहने लगी। मोहम्मद का एक गोद लिया हुआ बेटा था जिसका नाम जायद इब्न हारिश था। जायद को मोहम्मद की पहली बीवी खदीजा के भाई ने गुलाम के तौर पर ख़रीदा था, जिसे उसने अपनी बहन खदीजा को तोहफे में दे दिया। खदीजा ने जायद को बेटे की तरह पाला और खदीजा की मौत के बाद जायद मोहम्मद के पास ही रह गया। लोग जायद को मोहम्मद का बेटा ही समझने लगे। जायद जवान हो चुका था। अब उसका मोहम्मद के घर पर रहना मोहम्मद को पसंद नहीं था, इसलिए उसे मोहम्मद के कहने पर अबू अय्यूब अंसारी ने अपने मवेशियों की देखभाल के लिए अपने यहाँ रख लिया। कोई काम पड़ने पर वो कभी कभार घर पर आता, लेकिन सौदा को उसका इस तरह घर पर आना पसंद नहीं था। घर में जायद की जवान माएँ जो थी, इसलिए सौदा ने मोहम्मद से जायद की शिकायत कर दी। मोहम्मद ने एक विधवा औरत जैनब बिन्त जहश से जायद की शादी कर दी। जैनब का पहला शौहर 622 ईस्वी में मर गया था। तब से वो विधवा का जीवन गुजार रही थी। मोहम्मद के मुंह बोले बेटे जायद से रिश्ते की खबर सुनकर वो खुश हो गई और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। जैनब और जायद की शादी को 1 साल भी नहीं हुए थे कि एक दिन जायद को ढूंढते हुए मोहम्मद उसके कमरे में दाखिल हो गए। उस वक्त जैद की बीवी जैनब कपड़े बदल रही थी। मोहम्मद ने जैनब को बिना कपड़े के देखा और उल्टे पांव वहां से लौट आए। कई दिनों तक वे जैनब के ख्यालों में डूबे रहे। उधर जैनब ने भी अपने शौहर को मोहम्मद वाली बात बता दी। जैद ने अपने मुंह बोले बाप की परेशानी को समझा और मोहम्मद के कहने पर जैनब को 12 दिसंबर 626 को तलाक दे दिया। जायद के तलाक दे देने के बाद मोहम्मद ने जैनब से शादी कर ली। जैनब बिन्त जहश मोहम्मद की 7वीं बीवी बनकर मोहम्मद के हरम का हिस्सा हो गई। अब तक मोहम्मद 7 शादियां कर चुके थे, लेकिन पहली बीवी खदीजा और 5वीं बीवी जैनब बिन्त खुजैमा अब इस दुनिया में नहीं थी। 5 कमरों में हम 5 सौतनें थीं और अब तक हम 5 औरतों के पास मोहम्मद अपनी मर्जी से आते जाते थे।
वो अपनी मर्जी के हिसाब से किसी एक औरत के हुजरे में रात गुजारते और सुबह का नाश्ता कर घर से निकल जाते। मोहम्मद की 7वीं बीवी भी मुझसे उम्र में 22 साल बड़ी थी, इसलिए उससे मेरा ज़्यादा तालमेल ना बन पाया। कुछ समय बाद बनु मुस्तलिक कबीले पर हमला करने का दिन मुकर्रर हुआ और मोहम्मद के कई जाबाज साथियों ने एक काफ़िला तैयार किया। काफ़िले को अगले दिन मदीने से रवाना होना था, इसलिए सभी बीवियां मोहम्मद का इंतज़ार करने लगीं। मोहम्मद मेरे हुजरे में आए और अगले दिन के हमले के बारे में मुझे बताने लगे। युद्ध के बारे में सुनकर मुझे काफ़ी डर लगने लगा था, लेकिन जब मोहम्मद ने कहा कि मैं भी काफ़िले में उनके साथ जा रही हूँ तो मेरा खुशी का ठिकाना ना रहा। अगली सुबह जब मोहम्मद मेरे हुजरे से निकले तो मैंने काफ़िले संग जाने वाली बात अपनी बाकी सौतनों से बता दी। मेरी ये बात सुनकर सभी के चेहरे पर जलन साफ नज़र आने लगी थी। हालांकि मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं तो काफ़िले संग जाने की बात से इतनी खुश थी कि खुद को उन्हें बताने से रोक ना पाई। थोड़ी ही देर में मेरे आंगन के बाहर एक ऊँटनी खड़ी थी, जिसकी लगाम एक खूबसूरत नौजवान के हाथों में थी। उसने घर के बाहर से ही आवाज़ लगाई, ये सवारी रसूलुल्लाह की शरीके हयात हज़रत आयशा के लिए है, आप आएँ और इस ऊँटनी की पीठ पर बैठ जाएं। उस मर्द की आवाज़ सुनकर मैं घर से बाहर निकली और उस गैर मर्द से खुद को ढांपते हुए मैं ऊँटनी पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन ऊँटनी पर सवार होना एक नाजुक औरत के लिए इतना भी आसान नहीं होता। 3 बार की कोशिश नाकाम रही तो ऊँटनी के साथ आए नौजवान ने मेरी बाँह पकड़ी और मैं उसके सहारे ऊँटनी पर सवार हो गई। ऊँटनी की लगाम हाथों में पकड़े वो नौजवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और मैं चोर निगाहों से उसे निहार रही थी। ये मेरी नज़रों का वहम था या मेरी जवानी की गलतफहमी? इस शख्स में मुझे मेरे बचपन के मंगेतर जुबैर इब्न मुतीम की झलक नज़र आने लगी। मुझसे रहा ना गया और मैंने ऊँटनी पर से ही उसे आवाज़ दी और पूछ ही लिया, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, मेरा नाम शाफ़ान बिन मुअत्तल है और मैं इस सफ़र में आपका हमराही तैनात हुआ हूँ। अल्लाह के रसूल ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। शाफ़ान के मुंह से ये सुनकर मुझे तसल्ली हुई कि ये मेरा जुबैर नहीं था। वो होता तो शायद बिल्कुल ऐसा ही होता। मैं ये जान गई थी कि ऊँटनी की लगाम थामे चल रहा शख्स जुबैर नहीं शाफ़ान था। फिर भी शाफ़ान से नज़रें हटाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। थोड़ी ही देर में मुझे एक लश्कर नज़र आने लगा जो निकलने के लिए बिल्कुल तैयार था। शायद ये लश्कर मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही हम उस लश्कर के करीब पहुँचे, तेज़ कदमों से चलता हुआ एक ऊँट मेरी ऊँटनी के करीब आया। उस पर मोहम्मद सवार थे। वे मेरे करीब आए और बोले, मैंने शाफ़ान से कह दिया है वो तुम्हें काफ़िले के पीछे ही रखेगा और हालात ख़राब होने की हालत में वे तुम्हें पीछे से वापस घर ले आएगा। मैं काफ़िले में सबसे आगे हूँ, तुम घबराना नहीं। इतना कहकर मोहम्मद अपने ऊँट को लेकर वहाँ से चले गए और मैं मेरी ऊँटनी और ऊँटनी की लगाम थामे शाफ़ान पीछे रह गए। देखते ही देखते मोहम्मद का काफ़िला आंखों से ओझल हो गया। दोपहर के वक्त मुझे हाजत महसूस हुई तो मैंने शाफ़ान से कहा कि वो मुझे ऊँटनी से नीचे उतारे। शाफ़ान ने ऊँटनी को इशारा किया और वो बैठ गई। ऊँटनी के बैठते ही शाफ़ान ने मेरे हाथों को पकड़ा और मुझे ऊँटनी से नीचे उतारने लगा। मेरा पैर ऊँटनी के पायदान में उलझा और मैं शाफ़ान की बाहों में गिर गई। शाफ़ान के मजबूत बाजुओं ने मुझे गर्म रेत पर गिरने से बचा लिया। इस दौरान मैंने शाफ़ान के मजबूत हाथों की गर्मी को महसूस किया, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि ये गलत है। शाफ़ान मेरे लिए गैर मर्द है और गैर मर्द के बारे में सोचना भी गलत है। लेकिन जवानी की जिस तहलीज पर मैं खड़ी थी वहाँ गलत और सही का अंतर खत्म हो जाता है। गलत क्या है और सही क्या है? गलत और सही के मापदंड भी तो मर्दों ने ही बनाए हैं। बुढ़ापे की उम्र में कोई मर्द शादियों के नाम पर 7-7 औरतों से अपनी हवस पूरी कर सकता है, लेकिन एक औरत गैर मर्द को देख भी नहीं सकती। मैं हाजत से फारिग होकर लौटी तो शाफ़ान एक फर्मा बरदार की तरह सिर झुकाए मेरे इंतज़ार में वहीं खड़ा था और दूर दूर तक कोई न था। मैंने शाफ़ान के हाथों को पकड़ा और खुद को रोक न पाई उससे लिपट गई। शाफ़ान के साथ छोटे से सफ़र में मैंने वो सब कुछ पा लिया था जिससे मैं अब तक महरूम थी। शाम हो चुकी थी और मैं चाहती थी कि ये शाम कभी ख़त्म ही ना हो, लेकिन शाफ़ान अपनी जिम्मेदारी समझता था, इसलिए वो बिना रुके चलता रहा। रात होने पर शाफ़ान ने एक जगह ऊँटनी रोक दी और मुझे बाहों में भरकर नीचे उतारते हुए बोला, हम काफ़िले से काफ़ी पीछे हैं और इस सहरा में अकेले रात का सफ़र ठीक नहीं, इसलिए हमें यहीं रुककर भोर होने का इंतज़ार करना होगा। आपके लिए मैं रेत पर बिस्तर कर देता हूँ, आप सो जाइए, मैं रात भर पहरेदारी करूँगा। ठंडी रात में नरम रेत पर गर्म बिस्तर था
और कुछ ही देर में मैंने शाफान को भी अपने बिस्तर पर बुला लिया। रात की खूबसूरत सर्दी में रेगिस्तान के बीचों बीच मैं और शाफान ही थे। हमारी ऊँटनी भी मोहब्बत के दो जवां दिलों के मिलन में खलल नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने हमारी ओर से दूसरी ओर मुंह घुमा लिया। खुले आकाश में तारों के नीचे मैं और शाफान एक ही बिस्तर पर थे। मैं तो इस वक्त को मुट्ठी में कैद कर हमेशा के लिए रखना चाहती थी, लेकिन वक्त बेवफा निकला। मोहब्बत की आगोश में खोई हुई मैं पल भर भी ना सो पाई और भोर हो गई। शाफान बिस्तर से उठा और सफ़र पर निकलने की तैयारियों में लग गया। काफिले तक पहुंचने में काफ़ी देर हो चुकी थी। जब हम पहुंचे तब तक सभी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बीच सहरा में खेमे लगे थे, जिसमें एक खेमा मोहम्मद का था। जैसे ही मैं मोहम्मद के खेमे में पहुंची, मोहम्मद ने गुस्से में मुझसे पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? मैंने कहा, आपने ही कहा था कि हमें काफिले के पीछे रहना है। मोहम्मद ने कहा, पीछे रहने का मतलब ये तो नहीं कि तुम पूरी रात गायब रहो। मैंने जवाब दिया। शाफान की ऊँटनी बहुत धीमे चल रही थी और बीच रास्ते में मुझे हाजत महसूस हुई तो मैं फारिग होने के लिए उतर गई थी। मोहम्मद ने कहा, फारिग होने में पूरी रात लग गई? मैंने कहा, मैं फारिग होकर वापस ऊँटनी पर बैठी और कई मील चलने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे गले का हार उसी जगह छूट गया। मैंने शाफान से कहा तो वो ऊँटनी को वापस मोड़कर फिर से उसी जगह ले गया और मैंने हार तो पा लिया, लेकिन रात हो चुकी थी। तो मैंने ही शाफान से कहा कि मैं थक गई हूँ, यहीं मेरे आराम करने का बंदोबस्त करे। तो उसने वहीं मेरे सोने का इंतज़ाम किया और भोर होने पर हम लोग वहाँ से निकल आए। मेरी इस बात से मोहम्मद मुतमईन न हुए। शक की सुई उनके दिमाग में घूम रही थी। शक की एक वजह ये भी थी कि काफिले में शामिल लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। घर लौटने पर मोहम्मद ने मुझसे बात नहीं की और मेरी चारों सौतनों का बर्ताव भी मुझे अजीब लगने लगा, जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। धीरे धीरे 3 सप्ताह बीत गए और इस बीच मोहम्मद ने मेरी ओर देखा तक नहीं। उनकी ये बेरुखी मुझे बहुत परेशान कर रही थी। साथ ही घर की बाकी औरतों ने भी मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया था और शाम के वक्त हाजत के लिए मुझे बाहरी औरतों के साथ जाना पड़ रहा था। एक शाम मैं उम्मे मिस्ता के साथ शौच के लिए गई तो उसने बताया कि उसके और शाफान के बारे में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। उम्मे मिस्ता की बातें सुनकर मैं बेचैन हो गई और मुझे एहसास हुआ कि जो गलती मैंने की है, अगर वो साबित हो जाए तो उस गलती की सज़ा सिर्फ मौत है। मैंने जैसे तैसे रात गुजारी और सुबह होते ही मैं अपनी अम्मी के पास चली गई। मेरी अम्मी के कानों तक पहले ही अफवाहें पहुंच चुकी थी, फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे करीब बिठाया और बोली, बेटी घबराओ मत, रब की कसम खाकर कहती हूँ कि तुम जैसी कोई भी खूबसूरत लड़की किसी ऐसे मर्द से शादी नहीं करना चाहेगी जिसकी कई बीवियाँ हों, लेकिन तुम्हारे शौहर की कई बीवियाँ हैं और सौतने अपने शौहर की खूबसूरत बीवी को बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए तुम्हारी सौतने चाहती हैं कि तुम उनके रास्ते से हट जाओ। अम्मी की बातें सुनकर मैं रात भर रोती रही और अपने मुस्तकबिल को लेकर सोचती रही। अगर मेरे ऊपर लगा इल्ज़ाम साबित हुआ तो क्या मुझे मार डाला जाएगा? क्या मेरे साथ शाफान की भी हत्या कर दी जाएगी? ये कैसा समाज है जहाँ शादी के नाम पर मर्द को कई औरतों के साथ जिना करने की छूट मिल जाती है और औरत अपनी मर्जी से मोहब्बत भी नहीं कर सकती। इस वक्त तक मैं मोहम्मद से नफ़रत करने लगी थी, क्योंकि वो खुद जब चाहे शादी करते और अपनी हवस को अल्लाह की मर्जी की आड़ में जायज़ साबित कर देते। मदीने के ज़्यादातर लोग उनके झांसे का शिकार हो चुके थे और इस भेड़चाल में खुद मेरे अब्बू भी शामिल थे। मैंने ठान लिया था कि अगर मुझे रजम करने की सज़ा दी गई तो मैं मोहम्मद की असलियत सबके सामने खोल कर मरूंगी। पूरे मदीने में मेरे बारे में उड़ती अफवाहों को नकारना मोहम्मद के लिए मुश्किल था, लेकिन वो मुझे खोना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी सारी बीवियों में सबसे कमसिन तो मैं ही थी ना। मेरे जैसी दूसरी उन्हें भला कहाँ मिलती? कौन अपनी फूल सी बच्ची की शादी एक बूढ़े आदमी के साथ करता? सभी लोग मेरे अब्बू जैसे अंधे थोड़े ही थे। मेरे मायके आए हुए 1 महीना गुजरने वाले थे। एक दिन मोहम्मद ने उसामा इब्न जैद और अली से मेरे बारे में उनकी राय पूछी। उसामा ने मेरी बेगुनाही की वकालत की, लेकिन अली ने कहा, आयशा से बेहतर लड़कियां बहुत हैं। आप चाहें तो आयशा जैसी ढेरों मिल जाएंगी। आप उस बदचलन से तौबा करें। अगर आपको अब भी ऐसा लगता है कि आयशा बेगुनाह है तो आयशा की दासी से पूछ लें, वो सच्चाई बता सकती है। जब दासी आई तो अली ने उसे खूब पीटा और कहा, ध्यान रहे तुम रसूल से सच सच कहोगी। लेकिन दासी ने अली की बात ना मानी और मोहम्मद से कहा कि आयशा बेगुनाह है।
अली मोहम्मद का चचेरा भाई था और इस नाते मैं उसकी भाभी थी, लेकिन मेरे ऊपर लांछन लगाने में और इस लांछन को सही साबित करने में अली ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने भी कसम खाई कि अपने इस अपमान का बदला मैं अली से ज़रूर लूँगी। अगले ही दिन मोहम्मद मेरे घर आए और उन्होंने अकेले में बुलाकर मुझसे कहा, अगर तुमने गुनाह किया है तो उसे कबूल कर लो और माफ़ी मांग लो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। अब तक मैं मोहम्मद को अच्छी तरह समझ चुकी थी। अगर मैं कबूल कर लेती तो अल्लाह माफ़ करता या नहीं, लेकिन अल्लाह की आड़ में ये शख्स मुझे हरगिज न माफ़ करता और मुझे रजम की सज़ा भुगतनी पड़ती। मेरे साथ बेचारा शाफ़ान भी मारा जाता। इसलिए मैंने कहा, हुजूर आप मेरे शौहर हैं और इससे बड़ी बात यह कि आप अल्लाह के रसूल भी हैं और मेरी बेगुनाही का सबसे बड़ा गवाह तो अल्लाह ही है। आप अल्लाह से पूछ लें, वो वही के ज़रिए आपको मेरी बेगुनाही का सबूत ज़रूर देगा। मेरी इस बात से मोहम्मद को तसल्ली हुई और थोड़ी ही देर में उन पर वही नाजिल होने लगी। कुरान की 24वीं सूरह नूर की 11 से लेकर 17वीं आयत के रूप में अल्लाह ने खुद मेरी बेगुनाही का सबूत दिया और इस तरह मेरी सूझबूझ से मुझ पर लगा बदचलनी का कलंक हमेशा के लिए मिट गया। इस वाक़े के बाद ये बात तो मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अल्लाह कोई और नहीं, खुद मोहम्मद ही है। मोहम्मद मुझे विदा कराकर अपने घर ले आए। मैं पूरे 1 माह बाद अपनी ससुराल पहुंची थी और इस बीच मोहम्मद ने 8वीं शादी कर ली थी। मेरी 8वीं सौतन जुवेरिया बिन्त हारिस थी, जो बनु मुस्तलिक कबीले के सरदार अबू हारिस की बेटी थी। बनु मुस्तलिक कबीले पर हमले वाली रात तो मैं शाफ़ान बिन मुअत्तल के साथ थी और जब मैं अगली सुबह मोहम्मद के काफ़िले तक पहुंची थी तब तक मुझ पर बदचलनी का आरोप लग चुका था। इसलिए उस वक्त मुझे जंग के हालात के बारे में इल्म ही ना हो पाया। उस रात मोहम्मद के सहाबियों ने मुस्तलिक कबीले पर हमला कर उनके 10 लोगों को मार डाला था और तकरीबन 200 परिवारों को बंदी बना लिया था। 200 ऊँट, 5000 भेड़ बकरियां, साथ ही भारी तादाद में घरेलू सामान जिसे मुसलमानों ने लूट के रूप में हासिल किया था। मुस्तलिक कबीले के लोगों के घरेलू सामान को नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेच दिया गया था। बंदी बनाई गई औरतों में जुवेरिया भी थी, जिसका पति मुस्तफ़ा बिन सफ़वान उस रात की जंग में मारा गया था। जुवेरिया मुस्तलिक कबीले के सरदार की बेटी थी, इसलिए मोहम्मद ने उससे शादी का इरादा किया और जुवेरिया भी इस शादी के लिए राज़ी हो गई। शादी के वक्त जुवेरिया 20 साल की थी और मोहम्मद 58 के हो चुके थे। इस शादी के कुछ महीने बाद ही मोहम्मद ने रमला बिन्त अबी सुफियान इब्न हर्ब उर्फ उम्मे हबीबा से 9वीं शादी की। उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी थी और मुआविया की बहन थी। अबू सुफियान जैसे कट्टर दुश्मन के इस्लाम कबूल करने से मोहम्मद की ताकत बढ़ी और अबू सुफियान ने भी मोहम्मद को अपना दामाद बनाकर सियासी दाव खेल दिया। शादी के वक्त उम्मे हबीबा की उम्र 32 और मोहम्मद 60 साल के हो चुके थे। यह मोहम्मद की 9वीं शादी थी, लेकिन खदीजा और जैनब बिन्त खुजैमा मर चुकी थी। इसलिए मोहम्मद के हरम में कुल 7 बीवियां थीं। सातों के लिए सप्ताह के 7 दिन मुकर्रर थे। इसके बावजूद हरम में गुटबाजी शुरू हो चुकी थी। हफ्सा, मैं और जुबैदा, हम 3 औरतें एक खेमे में थी और बाकी की 4 औरतों का खेमा अलग था। दोनों खेमों के बीच सुलह के लिए मोहम्मद ने कई बार सभी को समझाया और कई बार फटकार भी लगाई, लेकिन अल्लाह के रसूल की बातों का किसी पर कोई ख़ास असर न हुआ। एक रात जब हफ्सा की बारी थी, तब हफ्सा किसी ज़रूरी काम से अपने अबू उमर के घर चली गई। रात के वक्त मोहम्मद हफ्सा के हुजरे में दाखिल हुए और हफ्सा को ना पाकर मोहम्मद अपनी दासी मारिया के साथ हम बिस्तर होने लगे। इसी बीच हफ्सा लौट आई। उसने मोहम्मद को मारिया के साथ हम बिस्तर होते हुए देख लिया और गुस्से में खुद को काबू न कर पाई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। हफ्सा का शोर सुनकर हम सभी औरतें अपने अपने हुजरे से बाहर निकली। हालात को संभालने के लिए मोहम्मद ने सबके सामने कसम खाई कि वे मारिया को फिर कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। इस वक्त तक मैं मोहम्मद की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी थी। मैं जानती थी कि मोहम्मद मारिया के साथ अपनी अधूरी हवस को पूरा ज़रूर करेंगे। मामले को शांत करने की खातिर मोहम्मद ने कसम तो खा ली, लेकिन मारिया के हुस्न का जादू मोहम्मद के दिमाग से उतरा नहीं। मुझे जिस बात का अंदेशा था वही हुआ और मोहम्मद पर वही के ज़रिए कुरान की सूरह तहरीम की शुरू की 5 आयतें नाजिल हो गई। इन आयतों में अल्लाह ने मुझे और हफ्सा को फटकार लगाई और बाकी बीवियों को चेतावनी दी कि अल्लाह उन्हें बेहतर औरतों से बदल सकता। अल्लाह ने मोहम्मद की कसम भी खारिज कर दी, जिससे मोहम्मद को मारिया के साथ अपनी हवस पूरी करने की छूट मिल गई। मोहम्मद ने पूरे 1 महीना मारिया के साथ रात बिताई।
29 दिन बीत जाने के बाद मोहम्मद मेरे हुजरे में आए। मैंने कहा, आपने तो 1 महीने तक हमारे पास नहीं आने की कसम खाई थी, लेकिन आज तो 29वीं रात है। मोहम्मद ने जवाब दिया, इस महीने में 29 दिन ही हैं और मैंने 1 महीने की कसम खाई थी, आज महीना पूरा हो गया। कुछ समय बाद खैबर की जंग हुई, जिसमें बनु नज़ीर कबीले पर हमला किया गया और उस कबीले की औरतों को बंदी बना लिया गया। मोहम्मद के सहाबियों ने कईयों को दासी बनाया और कई औरतों को बाज़ारों में बेच दिया। शाफिया बिन्त हुई भी बनु नज़ीर की उन्हीं औरतों में से थी जिन्हें गुलाम बनाया गया था। शाफिया की खूबसूरती देखकर मोहम्मद ने उसे अपनी 10वीं बीवी बना लिया। रेहाना बिन्त जायद भी बनु नज़ीर कबीले की एक यहूदी औरत थी। बनु कुरैजा की घेराबंदी के दौरान वो विधवा हो गई और मुसलमानों द्वारा बंदी बना ली गई। रेहाना बहुत खूबसूरत थी। मोहम्मद की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने रेहाना से 11वीं शादी कर ली, लेकिन 631 में मदीना में रेहाना की मौत हो गई। रेहाना से शादी के तुरंत बाद ही मोहम्मद ने मैमूना से 12वीं शादी की। मैमूना की पहली शादी अबू रूहम से हुई थी, लेकिन 629 में वो विधवा हो गई। मोहम्मद ने मक्का से लगभग 10 मील दूर शारिफ नामक एक जगह पर मैमूना से शादी की। 631 में जब मोहम्मद ने मैमूना से 12वीं शादी की, तब मैमूना 30 वर्ष की और मोहम्मद 61 साल के हो चुके थे। धीरे धीरे वक्त बीता और 632 का वो साल आ गया जब मोहम्मद की तबीयत बिगड़ने लगी। वे मेरे हुजरे में ही ठहर गए और अपनी आखिरी सांस तक वे मेरे हुजरे में ही रहे। मेरी गोद में सिर किए उनकी मौत हो गई। हालांकि अब तक मुझे इस आदमी से कोई मोहब्बत बची ही नहीं थी, फिर भी मैं अपनी आंखों के सामने अपने दुश्मन को भी मरता हुआ नहीं देख सकती थी। मोहम्मद की मौत के वक्त तक इस्लाम एक साम्राज्य का रूप ले चुका था, जिसे संभालने की जिम्मेदारी तय करनी जरूरी थी। अली के बारे में सबकी राय पूछी गई, लेकिन मैं अली को खलीफा बनाए जाने के सख्त खिलाफ थी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद वही हुआ जो मैं चाहती थी। मेरे अबू बकर खलीफा बन गए और मुझे उम्मते मुस्लिमा की माँ का खिताब मिल गया। मैं बेहद खुश थी, लेकिन मेरी ये खुशी 2 साल में ख़त्म हो गई। मेरे अब्बू बीमार पड़ गए तो मुझे डर हुआ कि कहीं इनके इंतकाल के बाद अली खलीफा ना बन जाए। इसलिए मैंने उनसे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के नाम एक वसीयत लिखवाई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे बाद उमर इब्न खत्ताब को खलीफा बनाया जाए। उमर इब्न खत्ताब मेरी सबसे गहरी सहेली हफ्सा के अब्बू थे। उनके खलीफा बनने से हफ्सा के साथ मुझे भी आज़ादी मिलती। वसीयत के कुछ ही दिनों बाद 634 ईस्वी को मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया और वसीयत के नियम के मुताबिक उमर खलीफा बन गए। 634 ईस्वी को उमर खलीफा बने और उन्होंने 12 साल तक हुकूमत की। इस दौरान उन्होंने फ़ारस तक इस्लाम का झंडा कायम कर दिया। 644 ईस्वी में फ़ारसी गुलाम अबू लुलुआ फिरोज ने मस्जिद के अंदर उमर का कत्ल कर दिया। उमर की मौत के बाद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को खलीफा बनाया गया। उस्मान तीसरे खलीफा बन गए और इस तरह तीसरी बार अली को खिलाफत से महरूम होना पड़ा। अली को इस बात का खासा मलाल था, लेकिन वे चाह कर भी कुछ न कर पाए। अब तक उन्हें खलीफा बनाने की चाह रखने वालों की अच्छी खासी तादाद कायम हो चुकी थी। यहीं से इस्लाम 2 खेमे में बंटना शुरू हुआ। एक खेमा वो था जो उस्मान की खिलाफत से खुश था, दूसरी ओर अली को चाहने वालों की टोली थी जो अल शिया कहलाने लगे, यानी कि अली की टोली वाले लोग। उमर की तरह उस्मान ने भी 12 साल खिलाफत की और इस्लाम की सरहदों को दमिश्क तक फैला दिया। लेकिन इन 12 सालों में उस्मान के दुश्मनों की तादाद भी काफ़ी बढ़ गई और एक दिन तकरीबन 1000 बागियों ने उस्मान के घर को घेर लिया। घर में घुसकर जब वे कुरान पढ़ रहे थे, उस्मान का कत्ल कर दिया। ये इस्लाम के इतिहास का पहला ऐसा फितना था जिसमें मुसलमानों ने भारी तादाद में मुसलमानों को मारा। 656 ईस्वी में उस्मान के कत्ल के बाद अली खलीफा बन गए। मैं उस वक्त मक्का में थी। जब मुझे ये खबर मिली तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने तुरंत जुबैर इब्न अव्वम और तलहा इब्न उबैदुल्लाह को बुलाया और अली के खिलाफ जंग करने को राजी कर लिया। वे दोनों मेरे शौहर के वफादार सहाबियों में से थे, इसलिए मैंने दोनों पर भरोसा किया और दोनों ने आखिरी वक्त तक मेरे भरोसे को कायम रखा। मैंने मक्का में हजारों लोगों के बीच एक जोरदार तकरीर दी, जिसमें हजारों लोग अली के खिलाफ जंग में मरने मारने को तैयार हो गए। जुबैर और तलहा को भी एक बड़ी फौज के लिए मुफ्त में अफराद मिल गए और मैं तुरंत मदीने के लिए रवाना हो गई। मेरी ऊँटनी की लगाम एक बार फिर से शाफ़ान बिन मुअत्तल के हाथों में था। मोहम्मद की मौत के बाद से शाफ़ान ने ही मुझे संभाला हुआ था। हर मकाम पर वो मेरा साथ देता था और मेरे लिए अपनी जान न्यौछावर करने पर हमेशा तैयार रहता था।
मक्का जाते वक्त भी शाफान मेरे साथ था और अब जंग के हालातों में भी वो मेरा हमराही बनकर मेरे साथ चल रहा था। अगले ही दिन हम बसरा पहुंचे और हमारी सेना ने बसरा पर कब्जा कर लिया। हकीम इब्न जबाला ने अपनी फ़ौज के साथ हमें बसरा में रोकने की हिमाकत कर डाली और उसकी इस जुर्रत से मेरे सैनिक काफ़ी गुस्से में आ गए। नतीजा ये हुआ कि 600 मुसलमानों को बसरा की ग्रैंड मस्जिद में मौत के घाट उतार दिया गया। बसरा के गवर्नर उस्मान इब्न हुनीफ पकड़ा गया और मैंने उसे बंदी बना लिया। अभी हम लोग बसरा से निकले ही थे कि जमल नाम की जगह पर ऊँटों पर सवार अली का लश्कर नज़र आ गया। 5 दिसंबर 626 की शाम का वक्त था। दोनों फौजें आमने सामने थी, लेकिन अली ने सुलह की पेशकश के लिए 2 लोगों को हमारे काफिले की ओर भेजा। मैं अपनी ऊँटनी पर बैठी जंग के लिए बिल्कुल तैयार थी। मुझे अली से बदला लेना था, लेकिन मेरे कमांडर तलहा और जुबैर ने समझौते की पेशकश पर बात करना मुनासिब समझा और शाम की जंग टल गई। खेमे तैयार किए गए। शाफान ने मेरा खेमा तैयार किया और रात भर वो मेरे साथ ही रहा। जैसे तैसे रात कटी। सुबह होने पर फिर से समझौते की बातचीत शुरू हुई, जो शाम तक बेनतीजा ही रही। मैं अली की किसी भी शर्त के खिलाफ थी। इसी तरह 3 दिन बीत गए। 8 दिसंबर को समझौते की आखिरी पेशकश के खारिज होने के बाद मैं अपनी ऊँटनी पर सवार हुई और मैंने फिर से अपने लोगों को जोश दिलाने की खातिर जोरदार तकरीर दी, जिससे सिपाहियों का खून गर्म हो गया और वे अली के लश्कर की ओर दौड़ पड़े। दोपहर को घमासान लड़ाई शुरू हुई। मैं ऊँटनी पर बैठी जंग को अपनी आंखों से देख रही थी। मेरी ऊँटनी की लगाम थामे शाफान को अपनी जान से ज़्यादा मेरी परवाह थी, इसलिए वो घायल होता रहा, लेकिन उसने ऊँटनी की लगाम ना छोड़ी। दोनों ओर 10-10 हज़ार सिपाही लड़ रहे थे। शुरू में तलहा और जुबैर ने अपनी बहादुरी से जंग को अपने पाले में कर लिया, लेकिन शाम तक दोनों शहीद हो गए और कुछ देर बाद मेरा हमराही शाफान भी शहीद हो गया। अपनी आंखों के सामने मैं अपने सबसे करीबी लोगों को शहीद होते देखती रही, लेकिन कुछ न कर पाई। जंग के हालात बदल गए। ज़्यादातर सिपाही मेरी हिफाजत के चक्कर में मेरी ऊँटनी के आसपास रहे, जिससे वे आसान शिकार हो गए। सूरज डूबने से पहले तक जंग का नतीजा सामने था। तकरीबन 2,500 अपने लोगों की लाशों के बीच खड़ी मैं ये जंग हार चुकी थी। अली के भी तकरीबन 500 लोग इस जंग में मारे गए थे। मैंने हथियार डाल दिए और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जंग के 110 दिनों बाद अली ने कालकोठरी में आकर मुझसे मुलाकात की और मोहम्मद इब्न अबी बकर के साथ मुझे बसरा से मदीना भेज दिया। मदीने में मेरे गुजर बसर के लिए अली ने 500 दिरहम का पेंशन मुकर्रर किया। ये मेरी मजबूरी थी कि मुझे अली के टुकड़ों पर पलना पड़ा। जंगे जमल के 5 साल बाद ही अली की मौत हो गई, तब जाकर मुझे सुकून हासिल हुआ। अली के मरने के बाद मुआविया खलीफा बना, जिसने मेरी पेंशन की रकम बढ़ा दी। जंगे जमल के अब 22 साल गुजर चुके हैं। इस वक्त तक मैं 65 की हो चुकी हूँ। मैंने अपनी बड़ी सौतन खदीजा को देखा तक नहीं था। दूसरी सौतन सौदा की मौत 3 साल पहले ही हुई है। चौथी सौतन हफ्सा काफ़ी पहले मर चुकी है। 5वीं सौतन जैनब बिन्त खुजैमा तो मोहम्मद की मौत से 5 साल पहले ही गुजर गई। 6ठी सौतन हिंद उर्फ उम्मे सलमा अभी तक जिंदा है और मेरी तरह ही मुआविया की पेंशन पर गुजारा कर रही है। मेरी 7वीं सौतन जैनब बिन्त जहश का इंतकाल 642 ईस्वी को हुआ। 8वीं सौतन जुवेरिया की मौत 1 साल पहले यानी कि 676 ईस्वी को हुई। 9वीं सौतन रामला उर्फ उम्मे हबीबा की मौत 664 में हुई। 10वीं सौतन साफिया की मौत 5 साल पहले यानी 672 में हो गई। 11वीं सौतन मैमूना 671 में फौत हुई। 12वीं सौतन रेहाना मोहम्मद की मौत से 1 साल पहले ही दुनिया छोड़कर चली गई थी और मारिया तो मोहम्मद के इंतकाल के 5 साल बाद ही फौत हो गई थी। ये साल 677 ईस्वी चल रहा है और मैं 65 की हो चुकी हूँ। इस वक्त तक मोहम्मद की सभी औरतों में मैं और उम्मे सलमा ही जिंदा रह गई हैं। मुझे अब और जीने की कोई चाह नहीं है। मोहम्मद के नबूवत के झूठे किस्सों को सुना सुना कर बोर हो चुकी हूँ। मुझे झूठ से नफ़रत है, लेकिन मैं ऐसे माशरे में हूँ जहाँ अगर मेरी ज़ुबान से गलती से भी सच निकला तो मोहम्मद का झूठा दीन बिखर कर चकनाचूर हो जाएगा। मुझे ऐसे झूठे दीन की परवाह भी नहीं, लेकिन इस उम्र में जाहिलों की भीड़ से कुचले जाने से डरती हूँ, इसलिए वही बोलती हूँ जिससे लोगों की जहालत को ताकत मिले।
65 की उम्र तक आते आते मैंने जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देख लिए। अब जीना दुश्वार लगने लगा है। इस बुढ़ापे में जब सुबह आँख खोलती हूँ तो घर के बाहर औरतों की भीड़ लगी रहती है। दूर दूर से औरतें मेरे दरवाजे तक पहुँचती हैं और मेरे मुंह से अल्लाह के पैगंबर की बातें सुनकर खुश होकर चली जाती हैं। कई औरतें तो मुझसे मिलकर या मुझे देखकर ही खुशी के मारे रोने लगती हैं, लेकिन मुझसे अब ये सब नहीं हो पाता। बोर हो चुकी हूँ और आराम चाहती हूँ। मैं अब ऐसी नींद चाहती हूँ जहाँ से मैं कभी न जगूँ, और मैं जानती हूँ, बल्कि मैंने महसूस किया है कि वो नींद करीब ही है। उस गहरी और चिरस्थायी नींद से पहले मैं अपने बारे में सब कुछ बताने की ख्वाहिश रखती थी, इसलिए मैंने ये खत लिखा। लेकिन झूठे लोगों के बीच मेरी सच्ची कहानी भला कौन सुनेगा? इसलिए मैं ये आखिरी खत लिख रही हूँ। शायद जब ये खत पढ़ा जाए तब तक दुनिया बदल चुकी हो, औरतें आज़ाद हो चुकी हों, उनके जिस्म पर उनकी मर्जी कायम हो चुकी हो, बाप भाई शौहर और बेटे से अलग उनके वजूद पर उनका खुद का अख्तियार कायम हो चुका हो। तब शायद लोगों को मेरे इस खत की कीमत समझ आए कि एक दौर वो भी था जब लड़कियों का जन्म लेना ही उनका सबसे बड़ा गुनाह हुआ करता था। मैंने वही लिखा जो मैं किसी से कह नहीं सकती थी। अब यह आप पर है कि आप मेरे इतिहास, मेरे वजूद को किस तरह से समझते हैं। शादी के अलावा मैंने जीवन में जो भी किया अपनी मर्जी से किया, इसलिए मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। फिर भी अगर आखिरत में मुझे सज़ा मिलती है तो मैं समझूंगी कि अल्लाह भी मोहम्मद की तरह एक मर्द ही है, जिसके पास न्याय नहीं, सिर्फ एक दिमाग है जिसमें मोहम्मद जैसा एक चालबाज मर्द रहता है। हालांकि अब तक मैं ये अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि अल्लाह की तरह ही आखिरत का हिसाब किताब और जन्नत दोजख सिर्फ मोहम्मद के दिमाग की कारस्तानी थे, और मोहम्मद के मरने के बाद इनका कहीं कोई वजूद ही नहीं। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।